दुनिया गोल है, ये कब पता चला? ईसा पूर्वी 6वीं से 4वीं शताब्दी के बीच। आधुनिक साइंस के मुताबिक महान दार्शनिक अरस्तु ने ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी में वैज्ञानिक सबूतों के साथ ये साबित किया था कि पृथ्वी गोलाकार है, धरती का दक्षिणी ध्रुव है। इसका पता कब चला? दक्षिणी ध्रुव का पता 14 दिसंबर 1911 को, जब नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसेन और उनकी टीम ने सबसे पहले वहां कदम रखा। पूरी दुनिया का यानी धरती का और समुद्र का नक्शा कब बना? जो नक्शा अभी भी मिलता है उसके मुताबिक धरती और समुद्र का सबसे पहला नक्शा लगभग 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी में ग्रीक दार्शनिक एनाक्सिमेंडर ने बनाया था, जिन्हें आधुनिक नक्शाकार कहा जाता है। वो तो 16वीं शताब्दी से 1977 के बीच पूरे बनकर तैयार हुए। ये सटीक नक्शे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। जाहिर है इसका कि आज के वीडियो से कोई संबंध है, तभी मैं ये सारी बातें पूछ रही हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सबसे भी पहले यानी हज़ारों सालों से भारत के लोगों को इस बारे में पता था और ये बात बाकायदा संस्कृत के श्लोक में एक शिलालेख पर लिखी भी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे बार बार तोड़ा गया हो, बार बार लूटा गया हो, लेकिन हर बार वो पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो गया, तो आप मानेंगे? नमस्ते, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। जिस मंदिर और श्लोक की मैं बात कर रही हूँ वो बात गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के बारे में है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि ये हजारों साल से चली आ रही आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी है जिसने समय के हर थपेड़े को सहा है। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे खड़े इस मंदिर में धर्म, राजनीति, आक्रमण, पुनर्निर्माण और विश्वास सब एक साथ दिखाई देता है। बहुत सारे इतिहासकार इसे भारत के सबसे अधिक बार पुनर्निर्मित मंदिरों में गिनते आए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आखिर सोमनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। दरअसल इस सवाल का जवाब हमें इतिहास की किताबों से पहले हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के प्रभास खंड से ये पता चलता है कि बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं और उनकी शादी चंद्रदेव से हुई। मगर चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सबसे ज़्यादा प्यार रोहिणी से करते थे, तो हुआ वही जो लाजमी भी था। बाकी 26 पत्नियां नेग्लेक्टेड महसूस करने लगी और फिर उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति इस व्यवहार से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक और सुंदरता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से चंद्रदेव की शक्ति और चमक लगातार घटने लगी। देवताओं ने भी इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को ये वरदान दे दिया कि वो पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं होंगे, लेकिन हर महीने कृष्ण पक्ष में उनका तेज घटेगा और शुक्ल पक्ष में फिर वही तेज बढ़ेगा। हिंदू धर्म में आज भी इस कथा को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण चंद्रदेव को सोम भी कहा जाता है
और मान्यता है कि उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहें। तो महादेव ने ये भी वरदान दिया और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी सोम के नाथ। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो कथाएं आती हैं वो मुख्य रूप से पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इनके समर्थन में ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु इन्हें अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इसके बाद लंका के राजा रावण ने इसी स्थान पर चांदी का मंदिर बनवाया और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चंदन की लकड़ी का मंदिर बनवाया। और यही कारण है कि सोमनाथ की कथा हर युग में उसके पुनर्निर्माण की कहानी भी है। इतिहासकार इन कथाओं को धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन ये सच है कि प्रभास क्षेत्र का महत्व हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में बना हुआ है। हालांकि स्कंद पुराण, शिव पुराण और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रभास क्षेत्र और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में डिटेल में जाने को मिलता है। यही वजह है कि सदियों से ये स्थान हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता रहा है। इतिहास की बात करें, प्रारंभिक काल के सोमनाथ मंदिर का पूरा स्वरूप आज उपलब्ध नहीं है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस और कई प्राचीन रिकॉर्ड्स ये संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध शिव मंदिर मध्यकाल से पहले ही स्थापित था। अरब व्यापारियों, यात्रियों और बाद के फारसी लेखकों ने भी इसकी समृद्धि और प्रसिद्धि का जिक्र किया है। यानी धर्म ग्रंथों की कथाओं से निकलकर अब हम उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं जहां सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां आते थे और राजाओं, व्यापारियों और भक्तों द्वारा मंदिर को भरपूर दान दिया जाता था। और यही वजह थी कि विदेशी आक्रमणकारियों का भी ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। और फिर 1025 ईस्वी के उस समय अफगानिस्तान के गजनी पर तुर्क शासक महमूद गजनवी का शासन था। वो केवल एक शासक नहीं था, बल्कि लगातार दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर धन संपत्ति लूटने के लिए भी मशहूर था। भारत पर भी वो इससे पहले कई बार हमले कर चुका था। हर बार, हर अभियान के पीछे उसका उद्देश्य अपनी ताकत को फैलाना था और अपार धन हासिल करना था। इसी दौरान प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी भी भारत आए थे। उन्होंने भारत की संस्कृति, समाज और धार्मिक परंपराओं की डिटेल्ड रिसर्च करके किताब उल हिंद नाम की किताब लिखी। उनके लिखने के अनुसार और बाद के फारसी इतिहासकारों से मिली जानकारी से ये साफ पता चलता है कि उस समय सोमनाथ एक अत्यंत प्रसिद्ध और समृद्ध तीर्थ था। हालांकि अक्सर ये दावा किया जाता है कि अल-बरूनी ने हवा में तैरते हुए शिवलिंग के बारे में भी बताया था। खैर, कहा जाता है कि सोमनाथ की समृद्धि की खबरें जैसे ही महमूद गजनवी तक पहुंची, उसका दिल और दिमाग दोनों लूट के लिए तैयार हो गए। इतिहासकारों के अनुसार महमूद ने बिना देरी किए लगभग 30,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर रेगिस्तानी मार्ग से गुजरात की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में काफ़ी स्थानीय शासकों और योद्धाओं ने उसका विरोध किया, लेकिन वो या तो उनसे संधि कर लेता या फिर जंग करके किले को फतेह कर लेता था। ऐसे ही लगातार आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसकी सेना प्रभास पाटन के पास पहुंच गई, जहां सोमनाथ मंदिर स्थित था। उधर मंदिर की रक्षा के लिए स्थानीय राजपूत, योद्धा, सैनिक और अनेक भक्त एक साथ हो चुके थे। उन्होंने पूरी वीरता के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया। युद्ध बहुत भीषण हुआ, मगर महमूद गजनवी की सेना मंदिर परिसर तक पहुंचने में सफल हो गई। इसके बाद जो हुआ, उसने सोमनाथ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महमूद गजनवी ने मंदिर में से सब लूट लिया। सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, उसके हाथ जो लगा वो लूट लिया। मंदिर को तोड़ दिया और तो और शिवलिंग को भी नहीं बख्शा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि कितने लोग मारे गए
इस पर मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है। अच्छा, जब गजनवी वहाँ से लौट रहा था तो उसका सामना हुआ राजस्थान के लोक देवता वीर गोगाजी चौहान से। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लाखों लोग उन्हें गोगाजी महाराज या गोगा पीर के नाम से याद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम सोमनाथ जी से भी जुड़ा हुआ था। लोगों का मानना है जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस गजनी लौट रहा था, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के वीर योद्धा गोगाजी चौहान से थी। कहा जाता है कि महमूद गजनवी पहले ही गोगाजी की वीरता और युद्ध में उनकी वीरता की कहानियां सुन चुका था। वो जानता था कि यदि सीधा युद्ध हुआ तो उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए लोक कथाओं के अनुसार उसने पहले युद्ध टालने की कोशिश की। उसने गोगाजी के पास 3 बार मित्रता का प्रस्ताव भेजा, जिसमें हीरे जवाहरात तोहफे के रूप में भेजे, लेकिन गोगाजी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिए। कहा जाता है कि उन्होंने गजनवी के दूत के हाथों ये संदेश भेजा, जो व्यक्ति भारत की आस्था और मंदिरों पर हमला करता है उससे मित्रता नहीं हो सकती, उससे केवल युद्ध होता है। अच्छा, महमूद गजनवी बहुत शातिर था। गजनवी ने सोचा सीधे टकराने से अच्छा है कि अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाए, और दूसरे रास्तों से आगे बढ़ने लगा। इधर गोगाजी मंदिर में हुई लूट और तोड़फोड़ को लेकर पहले से ही क्रोध में थे। ऊपर से गोगाजी को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, ये रास्ता बदलकर कैसे जा सकता है। तुरंत ही उन्होंने आसपास के राजाओं को पहले ही सावधान कर दिया था कि विदेशी आक्रमणकारी को बिना चुनौती दिए वापस नहीं जाने देना है। इधर गजनवी सोमनाथ से लूट का खजाना लेकर दूसरे रास्तों से लौट रहा था तो गोगाजी महाराज ने गजनवी पर आक्रमण कर दिया। बेहद भीषण युद्ध हुआ। उस समय गोगाजी के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। इधर बाकी राज्यों के राजा जब तक आ नहीं पाए, फिर गोगाजी महाराज ने अपने परिवार और साथियों के साथ अंतिम सांस तक युद्ध किया। तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। इस उम्र में भी उन्होंने रणभूमि नहीं छोड़ी और अपने पुत्रों और पोत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। अच्छा, गोगाजी जानते थे कि हार तो तय है, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली और सैनिकों से कहा कि वैसे तो इस युद्ध में हम सब मारे जाएंगे, मगर कोई बच गया तो वो महमूद गजनवी को अपनी क्षमता से लगातार नुकसान पहुंचाता रहे। ये उनका आखिरी आदेश था। उनकी बात मानकर उनकी फैमिली के 2 युवक भेष बदलकर महमूद गजनवी की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने महमूद के सेनापतियों को भरोसा दिलाया कि वो इस रेगिस्तान से निकलने का सुरक्षित रास्ता जानते हैं, मगर उन्होंने हकीकत में उन्हें इतना कठिन रास्ता दिखाया कि उसकी सेना परेशान हो गई, अपने रास्ते से भटक गई और तपते रेगिस्तान, पानी की कमी के साथ खाने और पशुओं का चारा खत्म हो गया, जिससे गजनवी की सेना को भारी नुकसान हो गया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को बतौर निशानी अपने साथ गजनी ले गया था। वो इन्हें अपनी कब्र पर लगवाना चाहता था। बहरहाल साल 1842 में जब अंग्रेज गजनी से दरवाजे भारत लेकर आए तो इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार ये दरवाजे मूल सोमनाथ मंदिर के नहीं। बहरहाल आज भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगा मेड़ी में गोगा जी का भव्य तीर्थ है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं और उन्हें गोगा पीर कहकर पूजा करते हैं। वक्त बीता और सोमनाथ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की चहल पहल शुरू हो गई। मंदिर फिर से बना दिया गया, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गजनवी के हमले के लगभग 250 साल बाद दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ को तोड़ने का आदेश दिया। लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर चढ़ाई करने के लिए अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को भेजा। तब गुजरात अभियान के दौरान उनकी सेना प्रभास पाटन भी पहुंची और सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर निशाना बनाया गया। उस हमले में मंदिर तहस नहस हो गया।
मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली गई। मगर सोमनाथ मंदिर जितनी बार टूटा, लोगों की श्रद्धा ने उसको उतनी बार बनाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद भी सोमनाथ पर हमले जारी रहे। अलग अलग समय पर गुजरात सल्तनत के कई सुल्तानों ने इसको नुकसान पहुंचाया। मुजफ्फर शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम और फिर महमूद बेगडा के दौर में भी प्रभास क्षेत्र और सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए। अलग अलग रिकॉर्ड्स और दस्तावेज में इस बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि मंदिर को कुल कितनी बार तोड़ा गया। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ कभी नहीं बदली और वो थी लोगों की आस्था। 1706 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। उस समय मंदिर को फिर नुकसान पहुंचाया गया। समय बीतता गया। करीब 100 साल तक सोमनाथ खंडर ही रहा। फिर एक ऐसी हस्ती सामने आई जिसने हमारे कई प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। ये थी मौजूदा मध्य प्रदेश के मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर। साल 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ में एक नया शिव मंदिर बनवाया। ये मंदिर आज भी वर्तमान मुख्य मंदिर के पास मौजूद है। हालांकि आज जो विशाल और भव्य सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, उसका निर्माण साल 1947 में हुआ। भारत आज़ाद हो चुका था। सोमनाथ मंदिर का इलाका वैसे गुजरात की जूनागढ़ रियासत के अधीन आता था। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, मगर लौह पुरुष और तब हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी कीमत पर जूनागढ़ को भारत में ही मिलाना चाहते थे। आखिरकार पुलिस एक्शन के बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ और नवाब अपने कुत्तों को लेकर प्लेन से पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद सरदार पटेल प्रभास पाटन पहुंचे। समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जरूर होगा। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी को सौंपी। के.एम. मुंशी ने सोमनाथ पर सबसे पहले एक उपन्यास लिखा था। मगर सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे से नहीं, बल्कि जनता के सहयोग और दान से कराया गया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि सरकारी पैसे से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान होगा। मगर महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि इसे सरकारी धन की बजाय आम लोगों के दान दक्षिणा से बनाया जाए। उसी वक्त जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाडेजा ने भी 1 लाख रुपए और जूनागढ़ रियासत ने 50,000 रुपए दान दे दिए और भव्य पुनर्निर्माण शुरू हो गया। इसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया था, पर नेहरू चाहते थे कि इस कार्य में सरकार और जनप्रतिनिधि निजी हैसियत से ही शामिल हों। वो चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बतौर राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल ना हो, पर उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के भी प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो उद्घाटन में जरूर जाएंगे। 11 मई 1951 को नए सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। तब पंडित नेहरू ने स्वयं उसमें भाग नहीं लिया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और वहां पहुंचे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्र ने अपने मंदिरों, संस्कृति और परंपराओं को फिर से जीवित करने की क्षमता खो दी हो, उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज भी इतिहासकार इस पूरे घटनाक्रम को स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विरासत के बीच हुई सबसे चर्चित बहसों में से एक मानते हैं। आज सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे शान से खड़ा हुआ है और हर साल यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ से कुछ ही दूरी पर भालका तीर्थ भी है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। इसी कारण प्रभास क्षेत्र का महत्व केवल सोमनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर में वैसे तो कोई बात साधारण नहीं है, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताती हूँ। मंदिर परिसर में समुद्र की ओर एक बाण स्तंभ है। इस स्तंभ पर
संस्कृत में लिखा है आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है इस स्थान से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कहीं भी कोई जमीन नहीं है, केवल समुद्र ही समुद्र है। ये बात बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि आज तो पूरी दुनिया नापी जा चुकी है। आज के समय में सैटेलाइट और जीपीएस हैं, दुनिया का हर हिस्सा नक्शों में मौजूद है, मगर इन आधुनिक नक्शों और विज्ञान के अनुसार सोमनाथ मंदिर से ठीक दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक सीधी रेखा खींचे तो बीच में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं आता। ये श्लोक जब लिखा गया होगा तब ना तो दुनिया के बारे में सबको पता था कि ये गोल है या चपटी है, ना जीपीएस था और ना कोई सैटेलाइट की सुविधा। तब भी हमारा ज्ञान और विज्ञान इतना समृद्ध था कि उन्होंने सोमनाथ से 11,000 किलोमीटर की दूरी नाप ली थी और ये सटीक दावा किया था कि यहाँ से अंटार्कटिका तक केवल पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है, धरती नहीं है। इसके अलावा सोमनाथ से जुड़ी कई और रहस्यमय बातें भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कभी यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता था, बिना किसी सहारे के हवा में एक जगह स्थिर था और चंद्रमा के साथ उस शिवलिंग का जो ऑरा है, जो तेज है, वो बढ़ता और कम होता था। जैसे चांद का आकार कम होता या बढ़ता दिखता है वैसे ही। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर इतिहास और आस्था दोनों सहमत है कि सोमनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है। ये उस विश्वास का नाम है जो हर बार टूटने के बाद भी फिर खड़ा हो जाता है। जब जहाँ जहाँ मंदिर टूटता वहाँ पूजा फिर शुरू हो जाती है। सदियों तक लोग सोमनाथ के खंडरों में भी दीपक जलाते रहे और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ आज भी हर श्रद्धालु से यही कहता है, इमारतें टूट सकती हैं लेकिन आस्था कभी नहीं टूटती। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की कहानी। अगर आपको ये हज़ारों साल पुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। इतिहास की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय सोमनाथ।